हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है WTO से। तो आप पूछेंगे WTO क्या है। तो WTO को पूरा फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ये यूएन के अंदर में काम करती है। यूएन के बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे WHO हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही WTO है, इसका है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 204 कंट्री इसके मेंबर हैं। और कोई भी कंट्री अगर कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसका अपना पेटेंट लेता है, कॉपीराइट लेता है, फिर दूसरे कंट्री को सेल करता है। ऐसे ही अभी आपको पता होगा कि कोरोना के लिए हर एक कंट्री ट्राई कर रहे थे वैक्सीन बनाने के लिए। सो इंडिया ने भी 2 वैक्सीन बनाए हैं, और दोनों वैक्सीन के पेटेंट के लिए, कॉपीराइट के लिए WTO में आवेदन दिया था। और आवेदन के साथ में उसने ये कहा था कि हमारे को इसके ऊपर वेवियर यानी इसके जो पैसे हमारे को पे करने होंगे वो माफ़ कर दिया जाए। और इसका रीज़न ये दिया था कि अगर मेरे को इसके ऊपर वेवियर दिया जाएगा, जो हम इसको पैसा पे करना है इसके पेटेंट के लिए, कॉपीराइट के लिए, अगर वो माफ़ कर दिया जाता है तो हम इस मेडिसिन को सस्ते से सस्ता में बनाएंगे और गरीब से गरीब कंट्री में सप्लाई कर सकेंगे। जब मेडिसिन सस्ता रहेगा तो गरीब से गरीब कंट्री में सप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसके पेटेंट के लिए, कॉपीराइट के लिए जब एक भारी भरकम रकम अगर WTO को पे करेंगे तो वो पैसा तो फिर हमारे को अपने मेडिसिन से, वैक्सीन से ही निकालना है। जब वो पैसा हम वैक्सीन से निकालने लगेंगे तो वैक्सीन का रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जब वैक्सीन का रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा तो फिर वो गरीब लोगों के पास, आम जनमानुष के पास नहीं पहुंच पाएगा। जब आम लोगों के पास जब नहीं पहुंचेगा वैक्सीन, तो फिर हम कोरोना से लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे। यही WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ महीने पहले तक ऐसी बातें कर रहा था कि हम कोरोना से एकजुट होकर लड़ेंगे, ऐसे लड़ेंगे, वो लड़ेंगे, ये करेंगे। बट अभी देखिए कि जैसे ही वैक्सीन बननी शुरू हुई, वैक्सीन बन गई। आपको पता ही होगा कि इंडिया ने बहुत सारे कंट्री को गिफ्ट के तौर में बहुत सारे वैक्सीन दिए। क्योंकि वो ये सोच कर रखा कि हाँ, गरीब से गरीब लोगों को हेल्प होना चाहिए, आम जनमानुष के पास पहुंचना चाहिए। अपने कंट्री में वैक्सीनेशन किए बगैर करोड़ों वैक्सीन उसने दूसरे कंट्री को, अपने मित्र देशों को दिया। तो ऐसे ही अगर इंडिया को इसके ऊपर वेवियर मिल जाएगा तो वो इसको सस्ते में मार्केट में लाएगा, और सस्ते में लाने का बेनिफिट ये होगा कि गरीब से गरीब लोग भी अफोर्डेबल हो जाएगा, गरीब से गरीब लोगों के लिए। तो ये चीज़ है। बट इसके लिए एक मीटिंग हुआ था 1-2 दिन पहले, और इसमें 160 कंट्री पार्टिसिपेट किए थे। इस 160 कंट्री में एटलीस्ट 100 कंट्री ने इंडिया का साथ दिया। वो लोग बोले कि नहीं, इसके ऊपर इंडिया को वेवियर मिलना चाहिए और ये गरीब से गरीब कंट्री के पास पहुंचना चाहिए। लेकिन जितने अमीर कंट्री हैं, जैसे आपको यूरोपियन यूनियन, UK, जापान, US, ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं, वो बोल रहे हैं कि नहीं, आपको इसके ऊपर वेवियर नहीं मिलेगा, आपको इसका पैसा पे करना ही करना है। तो बट एक अच्छी न्यूज़ है कि अभी इस पर कोई डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है। इसका नेक्स्ट मीटिंग 4 फरवरी को है, और 40 मेंबर्स और है अपना व्यू देने के लिए। उनसे भी अप्रोच किया जाएगा, उनका भी व्यू लिया जाएगा। और गुड न्यूज़ ये है कि एटलीस्ट 100 यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर हैं वो एक लेटर लिखे हैं अपने यूएन रिप्रेजेंटेटिव को, जो लोग पक्ष रखते हैं यूएन में, ये WTO में उनका, यूरोप के, उनको लेटर लिखे हैं कि नहीं, आप इसमें इंडिया का साथ दीजिए, इंडिया को इसके ऊपर वेवियर मिलना चाहिए, और ये वैक्सीन जो है गरीब से गरीब कंट्री के पास पहुंचना चाहिए। ये बीमारी इस दुनिया से जल्द ख़त्म होना चाहिए। और ये बीमारी तभी दुनिया से जल्द ख़त्म होगा जब इसका वैक्सीन सस्ता होगा। अगर वैक्सीन महंगा रहेगा और मार्केट में आ भी जाएगा तो कौन खरीद के लगवाएगा महंगा वैक्सीन। इसलिए वैक्सीन सस्ता होना मांगता है, ताकि सभी को मिल सके और सभी इसका यूज कर सके। सो चलिए देखते हैं कि अगले मीटिंग में इसके ऊपर क्या डिसीजन होता है। बट आपकी क्या राय है, मेरे को कमेंट में लिख के बताइएगा। और आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया। थैंक यू वॉचिंग ऑन द BBPS।